जीव विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आपने तरीके से इनका अध्ययन कर लिया तो आप जीव विज्ञान में कभी असफल नहीं होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तिलचट्टे का हृदय कितने कक्षों में बटा रहता है? तिलचट्टे का हृदय 13 कक्षों में बटा रहता है, जबकि मानव हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव शरीर का रुधिर बैंक है प्लीहा। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है मैग्नीशियम। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। कंदक खालिका संधि कहाँ पाई जाती है? तो कंदक खालिका संधि कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। इसके द्वारा सभी दिशाओं में गति संभव है। केंचुए का उत्सर्जन अंग है। तो केंचुए का उत्सर्जन अंग है नेफ्रिडिया। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है एथिलीन। मनुष्य के शरीर का संकटकालीन हार्मोन्स है। ये क्वेश्चन अच्छा है, अक्सर आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर एड्रेनलिन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है XY क्रोमोसोम के कारण। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है ऑर्निथोफिली। मस्तिष्क में मेरुरज्जु की गुहा में पाए जाने वाले द्रव का नाम है सेरेब्रल स्पाइनल द्रव। उत्साहवर्धक ग्रंथि है। उत्साहवर्धक ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव निर्मित इंसुलिन है। तो मानव निर्मित इंसुलिन है ह्यूमुलिन। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। तो क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है मैग्नीशियम। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। मक्का का वनस्पतिक नाम है। तो मक्का का वनस्पतिक नाम जियमेज है। विटामिन की सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। एक आंशिक मूल परजीवी पौधे का नाम है। तो आंशिक मूल परजीवी पौधे का नाम है चंदन का पेड़। जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। तो एब्सिसिक एसिड जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। नारियल का वनस्पतिक नाम है। तो नारियल का वनस्पतिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। ग्रास नली में भोजन आमाशय तक किस गति द्वारा पहुंचता है? तो इसमें आंसर आएगा क्रमाकुंचन गति द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है गैनांक पोटोमीटर से। लाइकेन के उदाहरण हैं। तो लाइकेन के उदाहरण हैं यूनिसिया, पारमेलिया। दीप्तकालिता परिघटना की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है गार्नर और एलार्ड ने। पौधों में फास्फोरस का कार्य है। पौधों में फास्फोरस का कार्य है ऊर्जा का अवशोषण, संग्रहण, परिवर्तन करना, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से चल सके। जैव ईंधन उत्पादक पौधे हैं। तो जैव ईंधन उत्पादक पौधे हैं गन्ना, मक्का, सोयाबीन। इससे जैव ईंधन की प्राप्ति होती है, जैसे एथेनॉल, बायोडीजल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत सूत्र है। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है 21-23/21-23। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बना पाता। इसलिए यह जिस पौधे पर उगता है उसी के पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसका आंसर आएगा वृक्षम। यह जड़ी बूटी बनाने के काम आता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में संपन्न होता है कोशिकाओं का तरल भाग। सभी पौधों में यह ग्लूकोज और सुक्रोज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पोटेशियम का कार्य है। पौधों में पोटेशियम का कार्य है पौधों की वृद्धि और विकास। कंडरा जोड़ती है। कंडा जोड़ती है पेशियों की हड्डी को। मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 है। यह रीढ़ की हड्डी के ऊपर यानी गर्दन में होती है। सिर को सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज की थी सर्गेई नवासिचिन ने। यह 1898 में की थी। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं पुरुष वृषण की शुक्रवाहिनी नलिकाओं में। HIV का पूरा नाम है। तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ निकोटीन है।
पौधों में कैल्शियम का कार्य है। पौधों में कैल्शियम का कार्य है पौधों का विकास। मनुष्य के जठर रस में पाए जाने वाले विकारों का नाम है HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिन और लाइपेज। श्वसन संबंधी 4 रोग हैं। श्वसन संबंधी 4 रोग हैं तपेदिक, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, वात रोग। द्विनिषेचन किन पौधे में होता है? द्विनिषेचन होता है आवृतबीजी पौधों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करती है। पौधों में जिंक का कार्य है। पौधों में जिंक का कार्य है एंजाइमों को सक्रिय करना। स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। नेफ्रॉन का कार्य है। नेफ्रॉन का कार्य है फिल्टर करना। गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, एक फिल्टर की भांति कार्य करते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एक किडनी की अशुद्धियां छानने का कार्य करते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं खेती की एक विधि है जो बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर पानी और धुंध में घोल में उगाकर की जाती है। स्वच्छ जल में होने वाली कृषि कहलाती है। स्वच्छ जल में होने वाली कृषि कहलाती है जल संवर्धन। आंवला का वनस्पतिक नाम है, तो आंवला का वनस्पतिक नाम है फिलेंथस एम्बिका। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपी। यह कान के बीच में स्थित होती है। इसका आकार 3.5 mm होता है। वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में किस जंतु का प्रयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट निर्माण में केंचुए का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा अल्पता का उदाहरण है। प्रतिरक्षा अल्पता का उदाहरण एड्स है। यह एक ऐसा विकार है जिससे शरीर में पर्याप्त सुरक्षात्मक एंटीबॉडी नहीं बना पाता। इससे व्यक्ति को बार बार संक्रमण होता है। किस आयु के बाद लड़कियों की वृद्धि रुक जाती है? तो 14-15 वर्ष के बाद लड़कियों की वृद्धि रुक जाती है। प्रकृति में जीव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, तो प्रकृति में जीव जातियों का सबसे बड़ा शत्रु मानव है। परपरागण किन किन के द्वारा होता है? तो परपरागण होता है कीट, हवा, जल, पक्षियों द्वारा। सफ़ेद मूसली का वनस्पतिक नाम है। सफ़ेद मूसली का वनस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है मटर और सूरजमुखी में। जैव ईंधन उत्पादक पौधे हैं। जैव ईंधन उत्पादक पौधे हैं गन्ना, सोयाबीन, चुकंदर। प्याज का वनस्पतिक नाम है, तो प्याज का वनस्पतिक नाम है एलियम सेपा। एड्रिनल ग्रंथि का कार्य है, तो एड्रिनल ग्रंथि का कार्य है हार्मोन्स का नियंत्रण, तनाव से निपटना, रक्तचाप संतुलन। ये एड्रिनल ग्रंथि को अधिव्यक्त ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में दोनों गुर्दों के बीच यह स्थित होती है। आलू का वनस्पतिक नाम है, तो आलू का वनस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो बिंदु स्राव होता है पौधे द्वारा जल रंध्रों से। BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका तपेदिक में लगाया जाता है। ये बच्चे को जन्म से 28 दिन के भीतर लगाया जाता है। गलकंठ रोग होता है। गलकंठ रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसे गलघोंटू भी कहते हैं। मिर्च का वनस्पतिक नाम है। मिर्च का वनस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम। छुमी के पौधे में पाई जाने वाली गति कहलाती है। छुमी के पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है थैग्मोनास्टिक गति। शुद्ध जल में जल विभव एवं पराशरण विभव होता है शून्य एवं शून्य। मोतीझरा फैलता है, तो मोतीझरा फैलता है बैक्टीरिया से। इसे टाइफाइड भी कहते हैं। रतनजूत क्या है? तो रतनजूत है एक औषधि पौधा। यह सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ एवं औषधि बनाने के काम आता है। बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे रंग ए बादशाह भी कहते हैं। HCl क्या है? तो HCl है एक रंगहीन गैस। गेहूं का वनस्पतिक नाम है, तो गेहूं का वनस्पतिक नाम है जीनस ट्रिटिकम। पौधों को लंबे समय तक कम तापमान में रखने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों को लंबे समय तक कम तापमान में रखने की प्रक्रिया कहलाती है बसंतीकरण। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य हैं, तो जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य हैं पौधे की वृद्धि एवं विकास। परपरागण के लाभ हैं।
परपरागण के लाभ हैं आनुवंशिक विविधता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, फलों का आकार बढ़ाना। ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव हैं, तो ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ना, जिससे सूखा, बाढ़, तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। औषधि पौधे हैं, तो औषधि पौधे हैं तुलसी, नीम, अदरक, हल्दी और एलोवेरा। भारत में टीकाकरण किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत में टीकाकरण चलाया जाता है विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अर्थात WHO के द्वारा। मटर का वनस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। रेफेलिसिया एक पूर्ण परजीवी पौधा है। एमाइलेज एंजाइम किस प्रक्रिया में काम करते हैं? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। स्वपरागण से हानियां हैं। पौधों में नई किस्म नहीं बनती है, पौधे दुर्बल होते हैं, अस्वस्थ होते हैं और रोगी होते हैं। जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। प्रतिजैविक औषधि हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन। गेहूँ किस कुल के अंतर्गत आता है? तो गेहूँ आता है ग्रेमिनी के अंतर्गत। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, तो कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं कद्दू और खीरा। प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान, जल में ऑक्सीजन की जांच कहलाती है, तो ऑक्सीजन की जांच होती है BOD जांच। इसमें शुद्ध ऑक्सीजन का पता चलता है। इसके अलावा इसमें आयरन, क्लोरीन और फ्लोरीन का भी पता चलता है। रानीखेत किन पशुओं का प्रमुख रोग है? तो रानीखेत मुर्गी पालन का प्रमुख रोग है। इसके अलावा तीतर, कबूतर भी इसमें आते हैं। पेरिकार्डियल द्रव का कार्य है हृदय के संकुचन और शिथिलन के दौरान घर्षण को कम करना। पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया का टीका DPT का टीका कहलाता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से आती है। दालों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। सोयाबीन किस कुल के अंतर्गत आता है? तो सोयाबीन आता है फैबेसी कुल के अंतर्गत। यौन संबंधी 4 रोगों के नाम लिखो। यौन संबंधी रोग हैं सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स और सुजाक। बंद गायों में दुग्ध उत्पादन के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो बंद गायों में दुग्ध उत्पादन के लिए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। काल प्रभावन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रोटीन है C रिएक्टिव। नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। इस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे एवं जीव अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात जैविक सूचकांक कहलाता है। हार्मोन जो रंध्रों के बंद होने में सहायक होते हैं एब्सिट्रिक एसिड। पौधों में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है, तो पौधों में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है दोमट मिट्टी। पेशी थकावट का मुख्य कारण है लैक्टिक एसिड का जमा होना। हृदय की कौन सी गांठ पेसमेकर का कार्य करती है? तो यह साइनस नोड गांठ पेसमेकर का कार्य करती है। यह हृदय की दाईं ओर स्थित होती है। जठर रस में उपस्थित संघटक हैं श्लेष्मा, HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। बायोपेटेंट क्या है? यह एक कानूनी अधिकार है। यह सीमित समय के लिए होता है, 20 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद यह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसके बाद आम जनता के लिए यह सार्वजनिक हो जाता है। जीव विज्ञान आविष्कारक को यह उसका स्वाधिकार होता है। एड्स परीक्षण किस टेस्ट की पुष्टि के द्वारा होता है? तो यह एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है। वर्मी कंपोस्ट का प्रमुख घटक है, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रमुख घटक है केंचुआ। जल की कमी से पौधों में होने वाले प्रभाव क्या हैं? तो जल की कमी से पौधों में होने वाले प्रभाव हैं विकास की दर धीमी, पत्तियां मुरझा जाती हैं, पोषक तत्वों की कमी और श्वसन तंत्र रुक जाता है। धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर क्या है? धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर यह है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है।
केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो केल्विन चक्र संपन्न होता है पौधों की क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक और प्लास्टिक। प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो प्रतिजैविक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑक्सीश्वसन किन जीवों में होता है? तो ऑक्सीश्वसन होता है सभी सजीव जीवों में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं थाइलाकोइड झिल्ली में। एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है तनाव कम करना, रक्तचाप नियंत्रण। किसी क्षेत्र में जैविक कृषि का महत्व है। जैविक कृषि का महत्व है भूमि सुधार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी। पुरकुंजा का रेशा कहाँ पाए जाते हैं? पुरकुंजे के रेशे पाए जाते हैं हृदय में। हरित क्रांति की खोज किसने की थी? हरित क्रांति की खोज की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति से भारत में गेहूं और चावल में आत्मनिर्भरता बनी और भुखमरी बंद हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष बंदीकरण का संबंध है। पुरुष बंदीकरण का संबंध है पुरुष नसबंदी से। प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत हैं। प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत हैं चिकन, मछली, अंडा, दूध, दालें, सोयाबीन। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले वायरस कहलाते हैं। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले वायरस बैक्टीरिया फेज कहलाते हैं। ये भोजन को खराब होने से बचाते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लैम्बडा फेज, टी फेज। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है? तो 21 में सही होगा। यह एक आनुवंशिक स्थिति है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। इंसुलिन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है? तो यह 2 श्रृंखलाओं का बना होता है। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो यह राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया है। पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किस पद्धति से होता है? पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन होता है कोनिडिया नामक बीजाणुओं से। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सीक्रोमाइसेस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं प्रतिबंध एंजाइम। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज की थी नरेनबर्ग ने 1950 में। यूरे और मिलर का संबंध है। यूरे और मिलर का संबंध है पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति का परीक्षण। प्रतिजन क्या है? प्रतिजन है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करना। यह एक एंटीबॉडी है, वायरस या बैक्टीरिया जो शरीर से प्रतिरक्षा करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग है नए जीव की उत्पत्ति। आयुसीडी का संबंध है। आयुसीडी का संबंध है मानव प्रजनन एवं गर्भनिरोधक से है। मेथियोनिन को कोडित करने वाले कोडान का नाम है। मेथियोनिन को कोडित करने वाले कोडान का नाम है AUG। कायक संकरण है। कायक संकरण है आनुवंशिक तकनीकी है। प्रयोगशाला में 2 पौधों को मिलाकर नया पौधा तैयार करना कायक संकरण कहलाता है। यह एक आनुवंशिक तकनीकी है। स्पाइरुलाइना क्या है? तो स्पाइरुलाइना है एक सुपरफूड। इसमें उच्च प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह एक पोषण आहार है। पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल के रूप में यह बाजार में उपलब्ध है। यह शैवाल कवक से बनता है। ऑपरेशन मॉडल दर्शाता है। ऑपरेशन मॉडल दर्शाता है जीन विनियमन। लेमार्कवाद का सिद्धांत दर्शाता है। लेमार्कवाद का सिद्धांत दर्शाता है वंशागति सिद्धांत। उनका कहना है कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित की गई शारीरिक विशेषताएं आनुवंशिक रूप से उनकी संतानों में संचारित होती हैं। PCR के उपयोग हैं। PCR के उपयोग हैं संक्रामक रोगों की जांच। सांप के जहर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। सांप के जहर में पाए जाने वाला प्रोटीन है न्यूरोटॉक्सिन। यह मनुष्य के रक्त का थक्का बना देता है
जिससे श्वसन गति रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। मानव में हीमोफीलिया का लक्षण है, तो हीमोफीलिया का लक्षण है रक्तस्राव। इस रोग में जोड़ों का दर्द, कई घाव, सूजन, पेशाब मलमूत्र से खून आना, खून बहना। इस रोग में खून ठीक से नहीं जम पाता। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को कहते हैं अनिषेक फलन, जैसे केला और अंगूर। विशाल अमेज़न वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। यह दक्षिण अमेरिका में फैला दुनिया का सबसे विशाल वन है। यह विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन होता है विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण से। डायनासोर और सरीसृप का स्वर्णिम काल होता है, तो डायनासोर और सरीसृप का स्वर्णिम काल होता है मीसोजोइक में। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है एल्कोहल, लंबे समय तक शराब पीना और हेपेटाइटिस बी और सी और फैटी लीवर इसके मुख्य कारण हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 23 मई 1986 को। पौधों का जीवन जंतु की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? पौधे स्थिर होते हैं, जंतु गतिशील होते हैं। पौधे कम ऊर्जा चाहते हैं जबकि जंतु अधिक ऊर्जा चाहते हैं। AUG कौन सा कोडान है? तो यह आरंभक कोडान है। हीमोफीलिया रोग होता है असंलग्न जीन द्वारा। DNA फिंगरप्रिंट का सर्वप्रथम विकसित करने वाला वैज्ञानिक थे। DNA फिंगरप्रिंट को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे सर एलेक जेफरीज। पुनर्संयोजित DNA प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स है हीम्यूलिन। कौन सा पादप जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? तो केले का पौधा जीवन में एक बार लैंगिक जनन करता है। जीन चिकित्सा कहलाती है, तो आनुवंशिकी चिकित्सा जीन चिकित्सा कहलाती है। परजीवी जंतु है। परजीवी जंतु चूहा, खरगोश, सुअर परजीवी जंतु है। इसमें आनुवंशिकी द्वारा बाहरी जीन डालकर जंतुओं से अलग विशेषता दर्शाई जाती है। मुकुलन होता है ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज में। रंग वर्णांधता का कारक है, तो यह आनुवंशिक होता है। इसमें अनेक बीमारी होती हैं जैसे मोतियाबिंद, मधुमेह, ग्लूकोमा। यह आनुवंशिक बीमारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी फल है, तो सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी आभासी फल है क्योंकि इसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पांशन से होता है, इसलिए इनको आभासी फल कहते हैं। ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग क्या है? तो ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होने वाला रोग है कैंसर। कैंसर होता है DNA कोशिकाओं के बदलाव से, जिससे कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं। यह एक लाइलाज बीमारी है। GMO किसे कहते हैं? GMO कहते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव। इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइज। इसका उद्देश्य है जीवों की विशेषता में सुधार, मानव वृद्धि हार्मोन्स बनाना, मानव इंसुलिन का उत्पादन करना। इसके उपयोग हैं खाद्य चिकित्सा, कृषि में कीट प्रतिरोधी और अधिक उपज वाली फसलों को उगाना, इंसुलिन टीके बनाना एवं अन्य चिकित्सीय प्रोटीन औषधि उत्पाद बनाना। GIFT का पूरा नाम क्या है? GIFT का पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यह एक प्रजनन की तकनीकी है। इसका उद्देश्य है बांझपन से जूझ रहे नर मादा को मदद पहुंचाना। इसके अलावा GIFT का उद्देश्य है प्राकृतिक गर्भाधान की कमी को दूर करना, निषेचन सुनिश्चित करना, भ्रूण को प्राकृतिक माहौल देना। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। मानव वृषण स्थित होते हैं उदर गुहा के बाहर। आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं मेंडल। पीलपा रोग का संक्रमण होता है मच्छर द्वारा। यह परजीवी के द्वारा होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है?
तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक प्राप्त होता है नोनेटम से। जैव कीटनाशक है नीम, बेकिंग सोडा। बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। इसमें 75% मीथेन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 30% पाई जाती है और अन्य नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड पाए जाते हैं। भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो भारत में हॉटस्पॉट मुख्यतः 4 हैं। हॉटस्पॉट जैव विविधता के भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसमें पौधे की दुर्लभ प्रजातियां, स्तनपायी पक्षी प्रजातियां, उभयचरी सरीसृप आदि शामिल हैं। प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है? प्रथम परजीवी गाय का नाम है रोजी। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम बताइए। तो मधुमेह है, सोराइसिस है और गठिया है। कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिणत करने का कार्य करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिणत कर देता है। बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बीटी विष किन पौधों से प्राप्त होता है? बीटी विष प्राप्त होता है कपास और बैगन से। स्वपरागण रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। स्वपरागण रोकने की प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन। गुणसूत्र में पाए जाने वाली प्रोटीन कहलाते हैं हिस्टोन कहलाते हैं। कोशिका जीन की आनुवंशिक रूप से कॉपी कहलाती है। कोशिका जीन की आनुवंशिक रूप से कॉपी कहलाती है क्लोनिंग। फसलों में कीटनाशक का कार्य करते हैं। फसलों में कीटनाशक का कार्य करते हैं क्राइजिन। साइनोबैक्टीरिया किस फसल के लिए लाभदायक है? साइनोबैक्टीरिया धान के लिए लाभदायक है। एमटीपी क्या है? एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सुनहरा चावल क्या है? चावल की यह किस्म है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।